फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बॉलीवुड का एक डार्क सीक्रेट है। एक ऐसा नाम जो एक टाइम पे बॉलीवुड यानी शोबिज का शोमैन था, लेकिन जिसे कंट्रोवर्सीज ने उसकी इमेज को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ये है शोमैन सुभाष घई, द मैन बिहाइंड आइकॉनिक फिल्म्स लाइक राम लखन, सौदागर, कर्ज, परदेस, ताल। लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे, इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के पीछे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न छुपा हुआ है। आज हम बात करेंगे सुभाष घई का अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ गलत बिहेवियर और गलत डिमांड्स के बारे में। कैसे सुभाष घई अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस के पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस करते थे और इसके अलावा अपनी एक्ट्रेसेस के खिलाफ ही अपनी पावर को मिसयूज करते थे। देखो, लेट 80s और 90s के टाइम पे और इसके बाद भी काफी टाइम तक सुभाष घई को बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में ही बहुत बड़े बैनर की होती थी और जिस तरीके से वो अपनी फिल्मों में अपनी स्टार कास्ट स्पेशली अपनी हीरोइंस को प्रेजेंट करते थे, वो वाकई में काबिल तारीफ था। उनकी फिल्में बड़ी थी, उनके स्टार्स बड़े थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका इन्फ्लुएंस भी किसी से कम नहीं था, वो तो और भी बड़ा था। लेकिन ये पावर और ये इन्फ्लुएंस जब मिसयूज होता है तो उसका डार्क साइड भी सामने आता है। सुभाष घई के साथ काम करने वाली उनकी एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, मनीषा कोइराला और महिमा चौधरी के साथ उनके काम करने की तरीके को लेकर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे हैं। चलो अब हम इन्हीं के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मनीषा कोइराला के बारे में। मनीषा कोइराला को 1991 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर से लॉन्च किया था। ये फिल्म उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और मनीषा कोइराला के करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी थी। लेकिन आखिर क्यों इसके बाद मनीषा कोइराला ने कभी भी सुभाष घई के साथ दोबारा काम नहीं किया? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब सुभाष घई की फिल्म सौदागर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब अलेजेडली सुभाष घई का जो बिहेवियर मनीषा कोइराला के साथ था, वो ना तो मनीषा कोइराला को पसंद आया और ना ही उनकी मदर को। लेकिन सुभाष घई की पावरफुल पोजीशन को देखते हुए और फिल्म इंडस्ट्री में मनीषा कोइराला बिल्कुल नहीं होने की वजह से उस टाइम पर खुलकर उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाई। उस टाइम पर एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि जब सुभाष घई मनीषा कोइराला से मिलने के लिए उनकी वैनिटी वैन में गए थे, तब सुभाष घई ने मनीषा की मदर को वैनिटी वैन के बाहर वेट करने के लिए कहा था और उस टाइम पर सुभाष घई मनीषा के साथ वैनिटी वैन में अकेले थे। इस इंसिडेंट से वाकई में ये तो पता चलता है कि सुभाष घई का अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को लेकर किस तरह का माइंडसेट रहा होगा। मनीषा कोइराला की मदर ने उस टाइम पर ओपनली बताया था कि उस टाइम पर सुभाष घई ने उनकी बेटी मनीषा कोइराला के साथ कास्टिंग काउच जैसी डिमांड रखी थी। लेकिन उस टाइम का जमाना ऐसा था कि सुभाष घई के इन्फ्लुएंस के आगे ये बात कहीं टिकी ही नहीं और उस टाइम पर हीरोइंस के पास वो पावर और वो प्लेटफॉर्म भी नहीं होता था जो आज है। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि उनकी फिल्म परदेस की एक्ट्रेस ने भी अपने करियर के सालों बाद इस बात का खुलासा किया था कि कैसे सुभाष घई ने अपनी इन्फ्लुएंस से उन्हें बुली किया जब वो सुभाष घई की फिल्म परदेस में काम कर रही थी और अपने इन्फ्लुएंस से महिमा के करियर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। महिमा चौधरी ने 1997 में सुभाष घई की फिल्म परदेस से डेब्यू किया था। ये फिल्म उस टाइम की सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म के बाद जब महिमा चौधरी ने सुभाष घई के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गया। घई ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को वार्न कर दिया कि कोई भी महिमा चौधरी के साथ काम ना करे। एक इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने बताया भी था दैट ही सेंट मैसेजेस टू द प्रोड्यूसर्स नॉट टू वर्क विद मी। यहाँ तक कि महिमा चौधरी ने ये तक बताया कि सुभाष घई ने कैसे उन्हें कोर्ट तक खींचा उनके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए, जबकि एक्चुअल में उनके और सुभाष घई के बीच में कभी भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था जिसकी वजह से वो किसी और फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ काम नहीं कर सकती थी। कैन यू इमेजिन, जो एक्ट्रेसेस अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, उसके करियर को सुभाष घई ने अपने इन्फ्लुएंस से इस तरीके से टारगेट किया कि उसका पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय हो गया। दरअसल उस जमाने में सुभाष घई का इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा था कि वो जो चाहते थे वो पा ही लेते थे और जो भी उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता था या जो भी एक्ट्रेसेस उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, वो उसको बहुत गंदे तरीके से टारगेट करते थे। उसे किसी बाहर के प्रोजेक्ट या किसी बाहर की फिल्म में जब तक वो नहीं चाहते थे तब तक काम नहीं करने देते थे। और जो भी एक्ट्रेस सुभाष घई के अगेंस्ट जाकर कुछ करना चाहती थी या कुछ बोलना चाहती थी, उसके करियर को डिस्ट्रॉय करने में सुभाष घई कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अब बात करेंगे ऐश्वर्या रॉय की। ऐश्वर्या रॉय के साथ सुभाष घई ने फिल्म की थी ताल, जो कि 1991 की एक सुपर डुपर हिट मूवी थी। ये फिल्म ऐश्वर्या रॉय के करियर की मेजर माइलस्टोन साबित हुई। लेकिन सेम वही ताल मूवी के भी कई सारे इंसिडेंट और कई सारी पिक्स इस तरह के सामने आई, जिससे पता चल रहा था कि सुभाष घई यहाँ पर भी अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के पर्सनल स्पेस में घुसने में कोई कमी नहीं छोड़ते। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारी फोटोज इस तरह के सामने आई थी जिसमें हीरोज यानी अनिल कपूर और अक्षय खन्ना साइड्स में खड़े हैं, जबकि सुभाष घई ने सेंटर में पीछे से खड़े होकर ऐश्वर्या राय को होल्ड किया हुआ है उनकी बैक से। और ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी फोटोज ताल मूवी की शूटिंग के टाइम की हैं।
जो काफी इनअप्रोप्रिएट हैं कि हीरो साइज में खड़े हैं और फिल्म का डायरेक्टर जो इनके साथ ऐसे पोज करा रहा है जैसे मेन लीड एक्टर वही है। एक इनफेमस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक्टर शक्ति कपूर ने इस बारे में कहा भी था कि ऐश्वर्या राय तक जैसे हीरोइन ने सुभाष घई के साथ कास्टिंग काउच के थ्रू फिल्म हासिल की है। ये बात अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग थी, लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बाद भी ऐश्वर्या राय ने कभी भी इतनी बड़े एलिगेशन के ऊपर खुलकर कुछ नहीं कहा। आखिर क्या वजह थी कि ऐश्वर्या राय इतने बड़े इल्जाम के बाद भी चुप रही? एक तरफ तो ऐश्वर्या राय के घई के साथ कई सारे फोटोज दिखाई दिए इवेंट पे, सेट्स पे, शूटिंग के टाइम पे, जहाँ पर सुभाष घई ने ऐश्वर्या राय को इनअप्रोप्रिएट तरीके से होल्ड किया हुआ है। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐश्वर्या राय ने कभी भी सुभाष घई के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद रीजन वही था, सुभाष घई का पावरफुल इन्फ्लुएंस। उनके पास इतनी पावर थी उस टाइम पर कि वो किसी का भी करियर बर्बाद कर सकते थे। और ये बात महिमा चौधरी के केस में क्लियरली प्रूव भी हो गई थी। जब महिमा चौधरी ने सुभाष घई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, तब उन्हें सत्या मूवी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था और तब से ही उनका करियर स्ट्रगल करने लगा था। ऐसे ही सवाल कई बार सुभाष घई और माधुरी दीक्षित के रिश्ते पर भी उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों माधुरी दीक्षित भी कभी भी सुभाष घई के खिलाफ नहीं बोली और उनके नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करती रही। जवाब वही है कि माधुरी दीक्षित भी सुभाष घई के इन्फ्लुएंस के आगे चुप थी। लेकिन फिर इसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, महिमा चौधरी जैसी एक्ट्रेस घई के इवेंट्स में क्यों शामिल होती थी? जैसे कि उनके बर्थडेज में वो कई बार दिखाई दी। रेडिट थ्रेड्स पे फैंस ने ये डिस्कस किया है कि शायद ये सभी एक्ट्रेसेस काफी ज्यादा एम्बिशियस भी थी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए रखने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ा। ये एक कड़वी सच्चाई है बॉलीवुड की, लेकिन उस टाइम पर बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए यही एक सर्वाइवल टैक्टिक थी। वैसे तो सुभाष घई की अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ इस तरह के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स और अननेसेसरी डिमांड्स के बारे में हमने इतने सारे किस्तों के बारे में बात की है, लेकिन जब सुभाष घई महिलाओं के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उनका एक हिपोक्रेटिक बिहेवियर सामने आता है। खुद वो फिल्म एक्ट्रेसेस और महिलाओं के साथ किस तरह से पेश आते हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब वो किसी फिल्म एक्ट्रेस के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री के धब्बा बताते हैं। दरअसल एक टाइम पर सुभाष घई ने फिल्म एक्ट्रेस रेखा खुद फिल्म इंडस्ट्री के धब्बा बताया था। उन्होंने कहा था कि रेखा जैसी एक्ट्रेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए धब्बा है, क्योंकि उस टाइम पर रेखा की पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। रेखा के एक जमाने में कई सारे अफेयर्स थे, यहाँ तक कि मैरिड एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ भी रेखा का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद रेखा ने एक बिजनेसमैन से शादी की, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद सुसाइड कर लिया। रेखा की जिंदगी में हुए पर्सनल हादसों को लेकर सुभाष घई ने उनके कैरेक्टर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए धब्बा है। जो इंसान खुद मैरिड होते हुए भी अपनी हर फिल्म के एक्ट्रेस के साथ अफेयर रखता है और उसको पूरी तरह से पर्सनली और प्रोफेशनली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो एक दूसरी महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ सुभाष घई तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे बोनी कपूर, महेश भट्ट, राम गोपाल वर्मा, यहाँ तक कि राज कपूर के ऊपर भी अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के एलिगेशंस लगते ही आए हैं। लेकिन ये डायरेक्टर्स हमेशा अपनी फैमिली इमेज के साथ एस्केप कर जाते थे और कैरेक्टर असैसिनेशन होता था सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेसेस का। 2018 में जब मी टू मूवमेंट ने इंडिया में जोर पकड़ा था, तब एक एनोनिमस मीडिया पर्सनैलिटी ने भी सुभाष घई के ऊपर रेप जैसा बड़ा एलिगेशन लगाया था। इस महिला ने बताया था कि सुभाष घई ने एक मीटिंग के दौरान उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं थी और उसके बाद उन्हें रूम में ले जाकर असॉल्ट किया। ये एक्यूजेशन इतना सीरियस था कि इंडस्ट्री में एक बार फिर से सुभाष घई के कैरेक्टर पर और उनके बिहेवियर पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन इतने बड़े एलिगेशन के बाद भी कोई सुभाष घई के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुभाष घई का इन्फ्लुएंस था ही बहुत ज्यादा। लेकिन अब वक्त तेजी से बदल रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने के बाद फिल्म एक्ट्रेसेस अपने राइट्स के लिए बहुत ओपनली बात कर रही हैं। आजकल की न्यू एक्ट्रेसेस जैसे कंगना रनौत, श्रीजा चड्ढा और स्वरा भास्कर अपने साथ हुए एक्सपीरियंस को ओपनली शेयर करती हैं। इसके साथ ही साथ अब बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी अपनी इमेज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ किया गया एक छोटा सा पोस्ट सोशल मीडिया पर अगर वायरल हो गया तो उनका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सुभाष घई का ये पैटर्न और ये बिहेवियर हमें बताता है कि बॉलीवुड यानी शोबिज़ की चकाचौंध वाली लाइफ की रियलिटी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के थ्रू अपने थॉट्स हमें शेयर करना ना भूलें।